ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 22, है ना। और उसमें गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग का अच्छे से कल हो गया था। ओरल एक्टिविटी यू हैड डन वेरी नाइसली। सो टुडे वी विल स्टार्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज सैटरडे है ना। तो आज किसका टर्न रहेगा? ओके, आज जो जो पढ़ना चाहता है वो बच्चा मैसेज करो, दोनों सेक्शन के जो जो पढ़ना चाहते हैं उनको चांस मिलेगा। और जो जिनको कल मिल गया है वो लोग अभी मत करना। जिनको कल के क्लास में चांस नहीं मिला था वैसे बच्चे पहले मैसेज करो। मयंक कुमार है, मांडवी है, अभिसारिका है, आश्चर्या है। चलो पहले इन्हीं से पूछते हैं। मयंक अनम्यूट। मयंक, ओके, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया। वाह, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है मयंक, रेडी? ओके, चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। यस। ओके, वेट करो, वेट करो। यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, यानी यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है। ठीक, तो पहला जो लाइन है उसमें इसमें अंडरलाइन करने की जरूरत है। यहाँ से ब्रैकेट डालो। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, वास्ट को अंडरलाइन करो, मीनिंग हम लोग चेक करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। अब इसमें क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, और नीचे अंडरलाइन करो देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड। चलो अब आगे पढ़ो। हम्म हम्म behalf, behalf, behalf underline। हम्म थ्रू, इट इज थ्रू, थ्रू अंडरलाइन करो, थ्रू। हम्म म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल काउंसिल्स। हम्म हम्म ओके, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं ना, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट लेट मी सी, इशिका। इशिका अनम्यूट। इशिका पढ़ो बाबू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ से ब्रैकेट डालो, यहाँ से ब्रैकेट डालो। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तीनों को सर्कल कर दो। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तीनों को सर्कल करो। हम्म
ओके, वेरी नाइस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? वास्ट कंट्री, वास्ट यानी बहुत विशाल, विशाल जिसको बोलते हैं। तो वास्ट कंट्री जो है, जो इंडिया है, यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का गवर्नेंस में बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे अंतर समझो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर हम लोग को अपने क्लास का मॉनिटर चुनना है, तो एक क्लास में 40 बच्चे अगर हैं, तो 40 बच्चे पूरे के पूरे पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली वो वोट कास्टिंग करेंगे और किसी एक को मॉनिटर चुन लेंगे। लेकिन जब हम लोग को अपने कंट्री का पीएम चुनना है, तो इतने 135 करोड़ लोग जाके एक जगह तो जाके वो पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे ना कि हम इनको चुनना चाहते हैं, हम ये गवर्नमेंट चाहते हैं। तो वो क्या, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने लिए, जो कि हमारे बदले पार्लियामेंट में जाके काम करेंगे। क्लियर है? हम लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं और वो लोग फिर लॉ बनाते हैं और काम करते हैं। इसीलिए हम लोग देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम लोग अडॉप्ट किए हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ, हमारे बिहाफ मतलब बी हाफ, हाफ क्या होता है, एक का आधा, एक का आधा, उसको बी हाफ बोलते हैं ना, हाफ। तो यानी हमारे बदले में वो काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है इनडायरेक्टली गवर्न्ड बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव। अंडरलाइन करो इसको भी, सेकेंड लास्ट लाइन, इंडिया इज इनडायरेक्टली गवर्न्ड बाय द पीपल थ्रू यानी द्वारा, थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कौन कौन से हैं, जैसे पंच, गांव में पंच है, फिर शहर में म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं, फिर और स्टेट लेवल पे हम लोग देखें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, और नेशनल लेवल पे देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसमें क्या है, तीन चीज, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये सरकार लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही है, ठीक, और उन्हीं के लिए है। यानी इस सरकार में लोगों के बीच से ही रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए, तो ऑफ द पीपल, उन्हीं लोगों के लिए है, इसलिए फॉर द पीपल, और वही लोग मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं, तो बाय द पीपल। क्लियर है? ये तीनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओके, अब पीपल जो इंडिया के हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बदले में। जैसे कोई पार्टी अगर अपने चुनाव घोषणा में बोलती है कि अगर हम जीत के आए तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और ये तीनों वो लोग पहले घोषणा पत्र में बताते हैं, तो पब्लिक जब उनको चुनती है तो एक तरह से वो डिसीजन देती है ना कि हाँ, हम इन तीनों फैसले के साथ हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, यानी आप जब सरकार में आइए तो ये काम कीजिए। यानी वो इंडिकेशन हो गया ना कि हाँ, ये काम वो करेगी गवर्नमेंट, इसलिए हम उनको चुन रहे हैं। यानी पब्लिक एक तरह से उसमें सपोर्ट, अपना मोहर लगा रही है ना। क्लियर? और क्योंकि हर पार्टी घोषणा पत्र देती है कि हम अगर गवर्नमेंट बनाए तो क्या क्या काम करेंगे, तो पब्लिक को जो काम पसंद आता है, जो चाहिए उनको, वैसी गवर्नमेंट को वो चुन लेती है। क्लियर है? ओके, नाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। बाबू तुम लोग इतना मैसेज फटफट मत भेजो, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, स्क्रीन पीछे नहीं जा रही है। ओके, न्यासा कुमारी, न्यासा को चांस मिल गया ना। कृतिका अनम्यूट, पढ़ो। हम्म,
ओके, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कृतिका के बाद मयंक। अच्छा, इसमें दो वर्ड अंडरलाइन करो, एलिजिबल, थर्ड लाइन में है एलिजिबल, और उसके बाद है इरिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मिला। एंड उसी लाइन में है आगे क्रीड। चलो, कौन मीनिंग बताएगा? कृतिका तुम ही बताओ। वेरी गुड, योग्य, एलिजिबल यानी योग्य, वेरी गुड, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ, पंथ, ठीक है, पंथ, ठीक है, पंथ, क्रीड मतलब पंथ। बावजूद, के बावजूद, वेरी नाइस, के बावजूद, वेरी नाइस। ओके, और कोई वर्ड है? ओके, निरपेक्ष, वेरी गुड, निरपेक्ष यानी बिना किसी का पक्ष लिए, निरपेक्ष, ये भी सही है, बहुत अच्छा वर्ड है निरपेक्ष। ओके, हाँ, क्या? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी एक वर्ड, हाँ सही है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकेंड लास्ट लाइन में है, अंडरलाइन करो, बताओ मीनिंग। भेदभाव, वेरी गुड, वेरी गुड, भेदभाव सही है। ओके, तो पीपल का पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग, हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारी कंट्री में क्या उपाय है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसको यूज किया गया है। इसमें इसका क्या मतलब है कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 साल का एज पूरा कर चुके हैं, यानी 18 साल से कम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो वोट कर सकते हैं या इलेक्ट हो सकते हैं, यानी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किस कास्ट के हैं। ये जो है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव यानी के बावजूद, किसी भी वो कास्ट के हो, कलर के हो, क्रीड के हो यानी पंथ के हो, यानी हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव है ना, तो उसको क्रीड बोलते हैं, जो एक ही धर्म में अलग अलग थोड़ा सा मार्ग अपना ले, पंथ, ठीक है। तो क्रीड बोलते हैं उसको, रिलीजन, रीजन बोलते हैं यानी एरिया, रीजन यानी क्षेत्र, रिलीजन यानी धर्म, क्लियर है? तो चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी क्रीड के हो, रिलीजन के हो या कुछ भी हो, तो इरिस्पेक्टिव इसके अलावा वो वोट कास्ट कर सकते हैं एंड वो रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, यानी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, क्लियर है? तो ये अलग अलग लेवल पे होता है, जैसे विलेज में पंचायत लेवल होता है, शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाता है, उसके और हायर लेवल पे जाते हैं तो लेजिस्लेचर का चुनाव हो जाता है, और नेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो पार्लियामेंट का चुनाव हो जाता है। तो वो किसी भी लेवल पे अगर वो योग्य है, एलिजिबल है, तो वो वोट भी करेगा और चाहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी बनने के लिए खड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यासा, मयंक का हो गया, साक्षी, साक्षी अनम्यूट। ओके, चलो बाबू पढ़ो आगे। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज अंडरलाइन करो, क्रिटिसाइज अंडरलाइन करो, क्रिटिसाइज, और इसके ऊपर के लाइन में क्रिटिसाइज के लेफ्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स को अंडरलाइन करो, क्रिटिसाइज के ऊपर के लाइन में लेफ्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स, हो गया? ओके, आगे।
ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन है रिप्रेजेंटेटिव? जो हमें रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर अगर सिलेबस पीछे है, ठीक है, और अपनी क्लास टीचर से बात करनी है, तो सारा क्लास आके झुंड बना के बात करता है क्या? नहीं ना। वो क्या करता है, मॉनिटर से बात करता है, एक ग्रुप में आपस में बात करता है, फिर वो लोग बोलता है मॉनिटर तुम क्लास टीचर को इन्फॉर्म करो, बात करो, है ना। तो मॉनिटर क्लास में क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो बाकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, प्रतिनिधि। जो हमारा नेतृत्व करे या हमारे बदले में काम करे, प्रतिनिधि। वेरी गुड, सारे बच्चे लिख लो, प्रतिनिधि। उसके बाद दूसरा वर्ड है क्रिटिसाइज, ठीक है, आलोचना। क्रिटिसाइज यानी आलोचना। वेरी गुड, वेरी गुड, आलोचना करना, ठीक है। तो हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग उनकी एक्टिविटी पे वॉच भी रखते हैं, नजर भी रखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। जैसे यूपी में जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का, तो उस समय बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, मर रहे थे। तो उसके वजह से आलोचना होने लग गई यूपी की। लेकिन उसके बाद जब वहां की गवर्नमेंट एक्टिव होके उसको कंट्रोल करने के लिए एकदम इतने करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन, उसके बाद वो लोग इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिए। और उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र और केरला में अभी भी नंबर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसके वजह से क्या हुआ, WTO नहीं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूपी में योगी के तारीफ की गई कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस होने के बावजूद, वहां की गवर्नमेंट उसको इतना इफेक्टिवली कंट्रोल कर ली। तो हम लोग को ये कैसे पता चला, न्यूज चैनल से पता चला, है ना। तो हम लोग उस चीज पे ध्यान रख रहे हैं ना। तो कहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, कहाँ के लोग कौन सा अच्छा काम, ये सारा कुछ हम लोग वॉच रखते हैं। ऐसा नहीं है रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिए और 5 साल के लिए निश्चिंत हो गए, वो कुछ भी कर रहे हैं। हम लोग एकदम नजर रखते हैं, जब न्यूज देखते हैं तो कौन क्या कर रहा है उसके थ्रू हम लोग नजर रखते हैं उन पे, है ना। तो और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उनकी आलोचना भी होती है, ठीक। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हमारा हमारा जो राइट एंड फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन को के द्वारा दिया हुआ, उसको गार्ड भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। अंडरलाइन करो, ठीक है। यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट इवन आफ्टर द इलेक्शन by the elected. In day-to-day life, people closely watch the activities of varied department of the government. हम लोग डे टू डे लाइफ में एकदम गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उस पर नजर रखते हैं, आलोचना करते हैं, और वो क्या करते हैं, गार्ड करते हैं हमारे जो भी हमको राइट्स एंड फ्रीडम मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, नेक्स्ट। बाबू मैसेज नहीं भेजो, इतना मैसेज भेजने की वजह से हम पिछली स्क्रीन पे नहीं जा पा रहे हैं जहां से हमको पार्टिसिपेंट्स लेना है। डोंट सेंड मैसेज, तुम्हारे मैसेज भेजने से हम चांस नहीं देंगे, सीरियल से चांस दे रहे हैं। आज जिस बच्चे को चांस नहीं मिल रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में चांस मिलेगा। सुधांशु अनम्यूट, सुधांशु। ओके बाबू, चलो पढ़ना शुरू करो। हम्म,
ओके, जुडिशियसली को अंडरलाइन करो, जुडिशियसली अंडरलाइन, एंड फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो एक्सपायर्स, एक्सपायर्स मिडिल में है, फर्स्ट लाइन मिडिल में एक्सपायर्स। क्या एक्सपायर हो रहा है, जल्दी बताओ क्या एक्सपायर हो रहा है इस लाइन में, क्या एक्सपायर हो रहा है जल्दी बताओ। यस, टर्म ऑफ गवर्नमेंट, टर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शन जो होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है, तो 5 इयर्स जब पूरा हो गया तो टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाएगा ना, यानी खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपायर, खत्म होना। दवा भी एक्सपायर करती है ना, जब हम लोग दवा दवा खरीदते हैं तो उस पे एक्सपायरी डेट देखते हैं ना कि इसको यूज करने का लास्ट डेट कब है, उसके बाद की डेट, उसके बाद का अगर अगर मार्च, अगर उसका मार्च में एक्सपायरी डेट हो और अभी जुलाई है तो उस दवा को हम खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई है, उसका यूज करने का डेट खत्म हो गया है। तो वैसे ही गवर्नमेंट का टर्म जब 5 साल का पूरा हो जाता है तो वो भी एक्सपायर हो जाती है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे, इस स्टेज पे इट इज पीपल हु डिसाइड, पीपल क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं वेदर टू इलेक्ट द सेम पॉलिटिकल पार्टी, सेम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करना है या दूसरी पार्टी को चुनना है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं की, अगर पब्लिक उससे हैप्पी नहीं है तो क्या होता है, तो क्या होता है, उसको वोट नहीं मिलता है। यस यस, अगर गवर्नमेंट के वर्क से पब्लिक खुश नहीं होती है तो वो उनको वोट नहीं देती है ना। यस यस यस, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, इट इज द पीपल, सेकेंड लाइन में इट इज द पीपल हु डिसाइड whether to elect the same political party or candidates to rule or replace them by some other in the election। अंडरलाइन कर दो इसको। तो लोग चुनते हैं कि वो क्या सेम कैंडिडेट्स को वोट दे या उनको रिप्लेस कर दे, यानी चेंज कर दे, ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल द आस्पेक्ट्स, आस्पेक्ट्स को भी अंडरलाइन करो, थर्ड लाइन में है, ठीक है, आस्पेक्ट को अंडरलाइन कर दो। तो वोटर्स की ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो अपने वोट का सोच समझ के यूज करे। कोई अगर कोई पार्टी अगर कुछ बांटने लग गई, पैसा देने लग गई, तो ऐसा ना हो कि उसी को वोट दे दे, क्योंकि जो स्टार्ट से करप्शन कर रही है जो पार्टी, वो तो बाद में भी करप्शन करेगी, इसका मतलब है ना। तो वोटर को अपने वोट को जुडिशियसली, यानी सोच समझ के, ध्यान से, विवेकपूर्ण तरीके से, यानी अपना दिमाग से सोच समझ के तभी हम लोग को देना चाहिए। बोलो, पहलू, यस यस, यस यस, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, है ना, एंड जुडिशियसली यानी विवेकपूर्ण, वेरी गुड, बिल्कुल सही, विवेकपूर्ण। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी, सुधांशु के बाद मांडवी, मांडवी अनम्यूट। ओके, एक मिनट, सबको म्यूट कर दे पहले, किसी के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है। मांडवी अनम्यूट, मांडवी बोलो बाबू। डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज अंडरलाइन करो, डिस्पेंसरीज।
इम्पार्टिंग को भी अंडरलाइन कर दो, इम्पार्टिंग। ये सारा को ब्रैकेट में डाल दो, तो ये सारी एक्टिविटीज को ब्रैकेट में डाल दो, तो ठीक है। दीज आर बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड एक्सेट्रा पे थर्ड लाइन पे क्लोज करो। यानी डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे कंट्री में चलती रहती है, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में चलती रहती है, ठीक है। ओके ओके, इसको, इस लाइन को भी ब्रैकेट में डाल दो। इट इज द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल who that organize, supervise and control the activity around us. Execute, underline, execute. ओके, बस बस बाबू, बस, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे काम करती है हम लोग के कंट्री में? थ्रू आउट डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं यानी देखते हैं कि पूरे कंट्री में बहुत तरह की एक्टिविटी चलती रहती है। कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स हम लोग देखते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, रनिंग ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, औषधालय एंड हॉस्पिटल, इम्पार्टिंग एजुकेशन यानी एजुकेशन देना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, सामान का यहाँ से वहां ले जाना और या आदमी को, लोगों को, फिर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा। तो इतना तरह का काम है। तो इसको कौन करता है? इसको गवर्नमेंट करती है, जो कि डिफरेंट लेवल पे होती है, यानी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, है ना, फिर उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और विलेज में पंचायत है। तो इतने अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट ये सारे काम करती है, ठीक। गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है सारे काम को, सुपरवाइज करती है, जैसे बिल्डर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको उसको भी उनको देखना होता है। फिर कंट्रोल करती है एक्टिविटीज को हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ। तो इसके अलावा साथ में ये एक्टिविटीज तो चल ही रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का काम ये भी है कि वो लॉ बनाए और उस लॉ को एग्जीक्यूट करे, यानी उसका पालन करवाए, उसको उसको प्रैक्टिकली यूज करे, है ना। तो ये सारा काम है गवर्नमेंट का। गुड गवर्नेंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल पे। जो चीज नेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो काम सब नेशनल गवर्नमेंट करती है। जो काम लोकल लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो काम किसी विलेज के डेवलपमेंट के लिए होता है, उसके लिए पंचायत होता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज का डिवीजन कर दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे अच्छे से काम करे। इज इट क्लियर? चलो, अब मीनिंग कौन बताएगा डिस्पेंसरीज का एंड इम्पार्टिंग का भी? हाँ बताओ। औषधालय, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, औषधालय, ठीक है। इम्पार्टिंग, प्रदान करना, वेरी गुड। रेगुलेट, ओके, वेरी गुड, रेगुलेट, ओके। कौन बताना चाहता है? दूसरे बच्चे को देते हैं, सिद्धार्थ गुप्ता, अनम्यूट। चलो बताओ। रेगुलेट, फिर है ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज भी, ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज। बताओ जल्दी।
ऋषभ अनम्यूट एंड अभिसारिका अनम्यूट. यस. एक बार में एक ही बोलेगा. जब कोई एक बोल रहा है दूसरा चुप रहेगा. चलो फिर से बोलो. फिर से बोलो बाबू. सुपरवाइज मीन्स निगरानी. वेरी गुड. सुपरवाइज मीन्स निगरानी. सही है. नाउ ऑर्गेनाइज. विनियमित. नियम, नियम में लाना. विनियमित. वेरी गुड. रेगुलेट का मतलब नियम के अंतर्गत लाना. विनियमित यानी नियम के अंदर लाना. ओके, वेरी गुड. एंड एग्जीक्यूट्स मतलब निष्पादित करना यानी करना. एग्जीक्यूट्स मतलब निष्पादित करना. वेरी गुड. यानी करना. एक तरह से उसको एक वर्ड में बोल सकते हैं, करना. वेरी गुड. चलो अब हम इम्प्लाई. यस 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 यानी करना. ठीक है. अब कौन पढ़ेगा मांडवी के बाद? सिद्धार्थ पढ़ो. वेट 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 सिद्धार्थ, ये हो चुका है. नीचे का 2 लाइन पढ़ो. फॉर गुड गवर्नेंस. ओके, ठीक है. ओके, अंडरलाइन करो. लार्ज एक्सटेंट. अंडरलाइन. लार्ज एक्सटेंट, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी. यानी इसमें एक्सटेंट, वास्ट एंड डाइवर्सिटी, ये 3 मीनिंग पूछा जाएगा. आगे बोलो. ओके, इसको अंडरलाइन कर दो. वर्क्स फॉर द होल कंट्री. अंडरलाइन कर दो. वर्क्स फॉर द होल कंट्री, नेशनल लेवल. ओके, आगे. इसको भी अंडरलाइन कर दो. इसको भी अंडरलाइन कर दो. वर्क्स विद इन इट्स ओन स्टेट टेरिटरी. टेरिटरी मतलब सिद्धार्थ तुरंत बताना चाहिए, ये हम लोग कर चुके हैं बहुत बार. क्षेत्र. टेरिटरी मतलब क्षेत्र यानी एरिया. ओके, आगे.